हजारीबाग के डिप्टी मेयर राजकुमार लाल का हार्ट अटैक से निधन, शोक की लहर। हजारीबाग नगर निगम के उप महापौर राजकुमार लाल का निधन हार्ट अटैक से हो गया। 30 मार्च की देर रात लगभग 12 बजे अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। अस्पताल ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। इनके निधन पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बड़ा सियासी पारा। महागठबंधन प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन संभालेंगे प्रचार की कमान। मधुपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रचार अभियान जोर पकड़ रहा है। उपचुनाव के तहत 17 अप्रैल को यहां मतदाता होगा। महागठबंधन की ओर से हफीजुल हसन को उम्मीदवार बनाया गया है। यहां प्रचार की कमान शिबू सोरेन व हेमंत सोरेन संभालेंगे। आपको बता दें कि महागठबंधन के हफीजुल हसन ने 25 मार्च को नामांकन किया था। झारखंड की पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि से हुई खरीदारी में अनियमितता की होगी निगरानी जांच। पंचायती राज निदेशक ने दिए ये निर्देश। झारखंड की पंचायतों में 14वें वित्त आयोग की राशि से खरीद में हुई अनियमितता के बड़े मामलों की निगरानी जांच कराने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज निदेशक ने इस संबंध में सारे उपायुक्तों को पत्र लिखकर कहा कि सामग्रियों की खरीद व निर्माण से संबंधित बड़े मामलों की निगरानी से जांच कराई जाए। इसके साथ ही विशेष ऑडिट भी कराई जाए। उपायुक्तों से कहा गया कि वे इसका प्रस्ताव भेजें। निदेशक ने इस तरह के मामलों में मुकदमा दर्ज करने को भी कहा है, लेकिन बड़े मामलों पर निगरानी जांच की आवश्यकता बताई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को विधायक सरयू राय ने लिखा पत्र। झारखंड स्थापना दिवस पर हुए खर्च की कराएं जांच। पूर्व सीएम रघुवर दास की बढ़ेगी मुश्किलें। झारखंड के पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कहा कि वर्ष 2016 के स्थापना दिवस के मौके पर हुए खर्च में भारी वित्तीय अनियमितता हुई है। स्कूली बच्चों के बीच प्रभात फेरी में 5 करोड़ की टी शर्ट और 35 लाख रुपए की टॉफी की खरीद हुई थी। एक दिन के कार्यक्रम के लिए 15-20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च करने और इसके लिए एजेंसियों का चयन मनोनयन के आधार पर करने के पीछे की साजिश की जांच जरूरी है। आपको बता दें कि यह मामला झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उन्होंने पत्र लिखा है। दोस्तों के संग शिकार पर गया था युवक, रात को वापस नहीं लौटा, अगले दिन मिली लाश। कुड़ू थाना क्षेत्र के जिंगी पंचायत के तान गांव स्थित तान पहाड़ी से बुधवार को एक युवक का अधजला शव बरामद किया गया। युवक मंगलवार को अपने दोस्तों के साथ शिकार पर गया था। सभी शाम तक वापस आ गए, पर युवक रात में भी नहीं लौटा। परिजन उसकी तलाश अपने स्तर से कर रहे थे। इसी बीच बुधवार को उसकी लाश बरामद की गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड की युवती की 5 घंटे तक चली रिवीजन सर्जरी। कमर में 2 साल से बाहर निकली रॉड को शरीर से किया अलग। फरीदाबाद के सर्वोदय हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में झारखंड निवासी लेखी के कमर की रिवीजन सर्जरी की गई। लेखी की कमर में 2 साल से बाहर निकली हुई रॉड को उसके शरीर से अलग कर दिया गया। लेखी की 10 साल पहले एक दुर्घटना में कमर क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके बाद उसकी कमर की सर्जरी की गई थी। सर्जरी के कुछ समय बाद उसकी कमर में कुबड़ जैसा निकलने लगा था। लगभग 2 साल पहले तो हालत इतनी खराब थी कि उसकी कमर के अंदर की रॉड उसके स्थान से हट गई और उसका एक हिस्सा बाहर आ गया। रांची डीसी ने कोविड केयर सेंटर खेलगांव का किया निरीक्षण। बेड और साफ सफाई की व्यवस्था का दिया निर्देश। रांची जिले में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। रांची डीसी छवि रंजन ने बुधवार को खेलगांव स्थित कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान वे सभी टावर में पहुंचे और वहां की स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान डीसी ने मौजूद अधिकारियों को बेड की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। रांची में होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए निगम में उमड़ी भीड़। 1 अप्रैल से 1% लगेगा जुर्माना। राजधानी रांची में स्थित घरों का होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि बुधवार को थी। क्योंकि वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति भी बुधवार को हुई,
इसे देखते हुए रांची नगर निगम में होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। 3 दिनों से लापता था युवक, सड़ी अवस्था में मिली डेड बॉडी, अवैध संबंध में हत्या की आशंका। निरसा थाना क्षेत्र के मुंडा धौड़ा कोल माइंस के 15 फीट अंदर से बुधवार को एक युवक का शव बरामद किया गया। युवक अपने घर से 3 दिनों से लापता था। शव खून से लथपथ था और सड़ जाने की वजह से दुर्गंध भी आ रही थी। माना जा रहा है कि रविवार को ही युवक की हत्या कर दी गई होगी। इधर मृतक के भाई ने आशंका जाहिर की है कि युवक की हत्या अवैध संबंध में की गई है। विस्फोटक सप्लाई करने का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, घर के मालिक को पहले ही भेजा जा चुका है जेल। तीसरी ब्लॉक में डेटोनेटर और जिलेटिन सप्लाई करने के दूसरे और मुख्य आरोपी पूना महतो को मंगलवार देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। घर में विस्फोटक रखने पर गैर इरादतन हत्या के आरोप में पीड़ित व घर के मालिक बुधन राय की बीते सोमवार को ही जेल भेजा जा चुका है। बताते चले कि शनिवार को रात गुमगी पंचायत की खिड़किया मोड़ स्थित एक घर में हुए विस्फोट में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। विस्फोट से सीमेंट से बना 7 कमरे का मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। युवक से प्रेमिका नहीं रखना चाहती थी संबंध, प्रेमी को बिहार से झारखंड बुला भाई से करवाया मर्डर। प्रतापपुर थाना पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मंगलवार की देर शाम में बरामद अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। बरामद शव की पहचान बिहार के गया जिले के डुमरिया थाना के सलैया गांव निवासी मुकेश साव के रूप में की गई। पुलिस ने हत्यारोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की मास्टरमाइंड मुकेश साव की प्रेमिका निकली। युवती प्रेमी से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसे बिहार से झारखंड बुलाया और तय योजना के तहत लड़की के फुफेरे भाई और उसके दोस्तों ने मुकेश की चाकू मारकर हत्या कर दी। चंडीगढ़ और झारखंड की टीम में 11 खिलाड़ी मिले कोरोना पॉजिटिव, सभी को सिमडेगा के कोविड केयर हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप को स्थगित करना पड़ा है। चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए सिमडेगा पहुंची चंडीगढ़ और झारखंड की टीम में 11 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। एक कोच भी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इसके बाद बुधवार को सभी को कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। मुरी रामगढ़ रेल लाइन के पास मिला शव, ट्रेन की चपेट में आने से मौत की आशंका। मुरी रामगढ़ रेल लाइन के पास बिसरिया गांव में बुधवार को रेलवे ट्रैक के पास एक महिला का शव बरामद किया गया। महिला का एक हाथ कटा हुआ था और सिर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हुई होगी। छत्तीसगढ़ से रांची आने वाले बस यात्रियों की होगी कोरोना जांच, जमशेदपुर में बिना मास्क मिले तो केस। पिछले 24 घंटे में मिले राज्य में 418 संक्रमित। एक बार फिर झारखंड के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 418 नए पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई, जबकि ठीक होने वालों की संख्या महज 129 रही। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने भी अब पूरी तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब वहां से रांची आने वाले बस यात्रियों की कोरोना जांच कराई जाएगी। वहीं जमशेदपुर में बिना मास्क बाजार में कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसकी तत्काल कोरोना जांच कराई जाएगी। 4 साल में सबसे गर्म रहा मार्च, पारा पहुंचा 42.9 डिग्री। 4 को बारिश के आसार। चैत्र माह शुरू होते ही गर्मी ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। मंगलवार सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। पारा 42.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जो सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। यह पिछले 4 वर्षों में मार्च में सबसे अधिक तापमान है। जुस्को ने खामियों को ढूंढा, प्रधान सचिव के आदेश पर होंगे जरूरी बदलाव। जिला प्रशासन ने साकची स्थित एमजीएम अस्पताल को बंद करने का प्रस्ताव को अब हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डालने का फैसला लिया है। अस्पताल को बंद करने के बजाय अब व्यापक स्तर पर बदलाव कर उसकी क्षमता को बढ़ाते हुए संचालन किया जाएगा। इसके अलावा एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में 500 बेड की क्षमता वाले अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। जिस समय नए अस्पताल भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, उस समय तय हुआ था कि साकची स्थित एमजीएम अस्पताल को बंद कर नए भवन में शिफ्ट कर दिया जाएगा।
कोल इंडिया कंपनी सचिव के लिए निकाली गई वैकेंसी, सहायक प्रबंधक के 5 पद शामिल। कोल इंडिया ने कंपनी सचिवों के लिए वैकेंसी निकाली है। इस पद के लिए उम्मीदवार 19 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। चयनित कंपनी सचिवों की नियुक्ति BCCL समेत सभी अनुषंगी कंपनियों में की जाएगी। इसमें कंपनी सचिव, महाप्रबंधक E8 ग्रेड के 1 पद, मुख्य प्रबंधक के 3, वरीय प्रबंधक व प्रबंधक के 4-4 पद, उप प्रबंधक के 5 पद तथा सहायक प्रबंधक के 5 पद शामिल हैं। लाल सिग्नल को तोड़ने पर जाएगी उनकी नौकरी, रेल चालकों में काफ़ी रोष व्याप्त। अब रेल चालकों को ड्यूटी पर जाने से पहले स्वघोषणा लिखकर देना होगा। यदि वे स्पैड यानी लाल सिग्नल को पार करते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक के निर्देश पर धनबाद में TLC ने नोटिस जारी कर दिया। इसे लेकर रेल चालकों में काफ़ी रोष व्याप्त है। 3 अप्रैल को पहला कामकाजी दिन, 15 अप्रैल को सरहुल और 21 को रामनवमी पर बैंकों में काम नहीं होगा। 1 अप्रैल से नई वित्तीय वर्ष 2021-22 की शुरुआत हो रही है। इस माह निजी और सरकारी बैंक कुल 11 दिनों के लिए बंद रहेंगे। रिजर्व बैंक में मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल के पहले हफ्ते में बैंक का पहला वर्किंग डे 3 अप्रैल को होगा। 1 अप्रैल को सालाना अकाउंट्स की क्लोजिंग के कारण बैंक बंद रहेंगे। 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती पर कामकाज नहीं होगा। आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में रांची तीसरे स्थान पर, टॉप 10 में 5वें स्थान पर सिमटेगा। रांची देश के आकांक्षी जिलों में ओवरऑल प्रोग्रेस कैटेगरी में टॉप 3 में शामिल हो गई है। देश के 117 आकांक्षी जिलों में इस कैटेगरी में प्रथम स्थान पर यूपी के बलरामपुर व दूसरे स्थान पर सिद्धार्थनगर है, जबकि टॉप 10 में 5वें स्थान पर सिमडेगा है।